रहे हैं आर्या न्यूज। आर्या न्यूज खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आज दिन है एक नए अध्याय को जानने की, एक इतिहास को पलटने की, उस शूरवीर के उलगुलान को याद करने की। जी हाँ, आज दिन है उस वीर के शहादत को नमन करने की। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा के बारे में। आज उनकी 120वीं शहादत दिवस पर उनकी जन्मभूमि झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव से आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यह है भगवान वीर बिरसा मुंडा की धरती, जन्मभूमि कर्मभूमि उलिहातू। कभी यहाँ की वादियों में, यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ के खेतों में, यहाँ के झरनों में बस धरती आबा वीर बिरसा मुंडा के उलगुलान की गूंज हुआ करती थी। कर्मवीर महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म अड़की प्रखंड के छोटे से गांव उलिहातू में जनजातीय परिवार सुगना मुंडा और कर्मी मुंडाइन के यहाँ 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रारंभिक शिक्षा सलगा गांव में हुई थी। इनके प्रारंभिक शिक्षक आनंद पांडे थे। आगे चलकर बिरसा मुंडा चाईबासा के इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने चले गए। बिरसा मुंडा 1894 के भयंकर अकाल और महामारी के दौरान लोगों की सेवा करते नजर आए, जिसका उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने मांस मदिरा छोड़कर सादे लिबास को ग्रहण करने की मुहिम छेड़ दी और एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना और भटके युवकों को मार्ग दिखाना था। आगे चलकर इस धर्म के अनुयायी बिरसाइत कहलाए। बिरसा मुंडा अपने सिपाहियों के साथ पारंपरिक हथियार तीर, कमान, बर्छा, भाला के साथ स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़े। अंग्रेज काफ़ी परेशान हो गए इनके गुरेला युद्ध से। आखिरकार अंग्रेजों को 500 रुपया इनाम इन पर रखना पड़ा। जनवरी 1990 ईस्वी में डोम्बारी बुरू में बिरसा के सिपाहियों के साथ अंग्रेजों का भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में काफ़ी संख्या में बच्चे और औरतों की जान चली गई। इनाम के लालच में एक व्यक्ति द्वारा भगवान बिरसा मुंडा को धोखे से 3 फरवरी 1990 ईस्वी को चक्रधरपुर इलाके से गिरफ्तार करा दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा का देहांत 9 जून 1990 ईस्वी में हैजा नामक बीमारी से रांची के कारागार में हो गया। आज़ादी के इतने साल बाद आपको क्या लगता है मैडम, आज उलिहातू की क्या स्थिति है? देखिए, आज हम लोग हमारे धरती आबा अमर शहीद भगवान वीर बिरसा मुंडा जी के गांव में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिस उलिहातू जो उनका पैतृक गांव है। और आज उनकी 120वीं जो पुण्यतिथि या फिर शहादत दिवस हम लोग बोले, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि इतने सालों बाद भी आज़ादी के सिर्फ सड़क ही बनी है और गांव में जो लोगों को जिस तरह से खुशहाल होना चाहिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव दिख रहा है। आप अभी सरकार में हैं और आपकी सरकार है झारखंड में, ऐसे में उलिहातू को लेकर क्या मास्टर प्लान है आप लोगों की? देखिए, निश्चित रूप से कैसा एक हमारे लिए एक ऐसी जगह है और इस जगह से जो हमारे ये महानायक, जिनकी ख्याति सिर्फ झारखंड ही नहीं देश के अन्य कोने पर तक भी गई है, तो वैसे गांव के ज़िंदगी को सम्मानपूर्वक जीने का वो उनको ज़रूर वो हक मिलना चाहिए। और इसके लिए जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, स्कूली व्यवस्था हो, शिक्षा आज के दौर में बहुत ही अहम एक माध्यम है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की। बिरसा आबा के सुपुत्र सुखराम मुंडा जी का हम आर्या न्यूज के उसे स्वागत करते हैं। क्या लगता है बाबा, आज इतने साल बाद जब बिरसा आबा हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिए, क्या महसूस हो रहा है आज आपको? आज भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि मना रहे हैं हर क्षेत्र में, हर राज्य में, लेकिन जो बिरसा मुंडा का सपना था वो अधूरा ही रह गया। हमारा राज अपना देश बोले थे, लेकिन वो राज तो अलग हो गया, लेकिन हम लोगों का राज नहीं चल रहा है, दिक्कू लोगों का ही राज चल रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी पिछड़े हुए हैं और जो भी सुविधा सरकार से मिलती है हमारे देहात में गांव तक नहीं पहुंच पाती है। वही
कारण है कि यहाँ नाम का उलीहातू विकास के लिए सरकार सोच रही है, लेकिन अभी देख रहा है कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। सिर्फ रोड बना है, पक्का मकान का सुविधा भी दिया गया है, लेकिन इस साल बीमारी के चलते, कोरोना के चलते सब रुका हुआ है। यहाँ अभी 4 मकान बनना शुरू हुआ है और बाकी बहुत सारे बाकी है। 136 मकान बनने का है, लेकिन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। और जो भी सरकार योजना चलाती है, जैसे यहाँ शौचालय बनाया, शौचालय खाली नाम का बन गया, कोई अधूरा रह गया, कोई उसका उपयोग लायक नहीं बना, इसलिए वो भी सरकार का जो भी योजना आती है यहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं हो पा रहा है। चलिए। विशेष करके यहाँ पानी का अभाव है और अभी देख रहा है कि गर्मी का दिन है, कहीं भी पीने या नहाने का सुविधा नहीं है। मुश्किल से हम लोग जी रहे हैं। चापाकल है, सब सूख गया, पानी बहुत नीचे चला गया, जो भी पाइप है ऊपर है, काम नहीं दे रहा है। वही दिक्कत सबके है। और यहाँ शिक्षा का तो बहुत ही अभाव है। यहाँ जो स्कूल है, गुणवत्ता शिक्षित की शिक्षा होना चाहिए और यहाँ का शिक्षा सुविधानुसार होना चाहिए। चलिए, आर्या न्यूज़ के साथ यहाँ के दुख तकलीफ़ों को साझा करने के लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बिरसा की धरती उलीहातू में है। आर्या न्यूज़ की पूरी टीम आज उलीहातू आई हुई है। ऐसे में हम बिरसा के सुपुत्र सुखराम मुंडा के पुत्र कान्हू मुंडा से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है आज इस शहादत दिवस पे पूरे झारखंड में। कान्हू मुंडा जी, आपका स्वागत है। आज हमारे पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है और आज पूरे हमारे भारतवर्ष में हमारे पूर्वज की शहादत दिवस को मना रहे हैं। और हमें भी आज हमारे ग्राम में पूरे ग्राम के वासी लोगों के साथ में शहादत दिवस को मना रहे हैं। अपने रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करके यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना शहादत दिवस को मना रहे हैं। क्या महसूस होता है आज जिस तरह से बिरसा भगवान ने पूरे भारतवर्ष के लिए, झारखंड के लिए शहादत दिया, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, आज कितना गर्व महसूस होता है आपको कि आप उनके वंशज हैं? आज हम लोगों को क्या ही लगता है कि हमारे पूर्वज अंग्रेज लोगों के साथ में आज लड़ाई लड़े और हम लोगों को महसूस होता है कि आज इतना बड़ा परिवार से हैं हमारे पूर्वज, आज इतना शहादत दे करके अंग्रेज़ों लोगों के साथ में लड़ाई लड़े। और हम लोगों को इतना गर्व होता है कि हमारे पूर्वज इतना महान कर्ज किए, इसीलिए हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। चलिए कान्हू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा देश शहादत दिवस मना रहा है बिरसा मुंडा जी का। ऐसे में हम भी सपना देखते हैं कि जल्द से जल्द इस गांव का, इसके साथ ही हमारे प्रखंड का, हमारे जिले का और पूरे झारखंड का विकास हो। धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं उलीहातू बाड़ीनिचकल पंचायत के मुखिया रेजन पूर्ति से। आज बिरसा के शहादत दिवस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या स्थिति है अभी रेजन जी इस गाँव का, इस पूरे पंचायत का? पूरा पंचायत का हर जगह रोड की कमी है, रोड भी नहीं पहुंचा है हर गांव टोली में, बहुत समस्या है और पानी का दिक्कत भी होता है अभी। और वही समस्या देखते हुए मतलब कम से कम बिरसा मुंडा का जन्म स्थल होकर के कम से कम बिरसा भगवान हर जगह जो आज का दिन मनाया जाता है शायद अवसर पर, इसलिए पंचायत रखा है तो उसी आधार पर नहीं चल रहा है काम। कहीं की जगह जगह छोटा मोटा रोड अभी नहीं बन पाया। मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से बिरसा भगवान ने सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। और आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ की स्थिति है वर्तमान में बहुत बढ़िया नहीं है, लोगों को पानी की सुविधा भी नहीं है, सड़क की सुविधा भी नहीं है, जबकि आज़ादी के इतने साल बीत गए और हम लोग जानते हैं कि भगवान बिरसा ने बहुत बड़ी शहादत दी थी। उलीहातू में उनकी जन्मस्थली में आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं
और ये हमारे लिए एक बहुत ही विशेष अवसर है। उनकी पुण्यतिथि शहादत दिवस आज के दिन ही हुआ और हम लोग सभी उनका 120वां शहादत दिवस मना रहे हैं। बहुत कम उम्र में जब अगर उनके जन्म तिथि से लेके उनके शहादत दिवस की अगर हम लोग उस पर गौर करें तो बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद की और पीछे उनकी बातों को सुनते हुए पूरा समाज चला और अंग्रेजों को भी उन्होंने अपनी दृढ़ता से, अपनी वीरता से और अपनी देशभक्ति से नमन करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। झारखंड प्रदेश हमारा क्रांतिकारियों का, वीरों का की धरती है और स्वतंत्रता की लड़ाई में बिना किसी समझौते के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता न करते हुए विदेशी ताकतों को हमारी जमीन से, हमारे जंगल से, हमारी नदियों से दूर रखने के लिए एक दृढ़ता का परिचय दिया है। और आज हम उनको याद करते हैं। उन्होंने किस तरह से आज जिस धरती पे लोग खड़े हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं, उनकी देन है। मगर आजादी जो उनकी कुर्बानी के बाद मिली, हमारा फर्ज बनता है कि उनके शुरू किए हुए योगदान को हम लोग आगे बढ़ाएं। अपना हक अधिकार कैसे लेना है उन्होंने अपने रास्ता दिखाया है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। आज भी हमारे अपने सपनों का झारखंड नहीं बन पाया है, यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है और इसीलिए हम लोगों को एक ऐसी शुरुआत करनी है जिसमें झारखंड के लोगों को न्याय मिले और हम लोग एक दूसरे का साथ दें इसमें, और तभी धरती आबा को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और सच्ची खबर लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे हमारी खबरें। और इसके साथ ही साथ आप लाइक करें खबर को, कमेंट करें और हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्ते, दुआ सलाम, अलविदा। आर्या न्यूज में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।